नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम है। आधा दिन पूरी खबर की शुरुआत करेंगे। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। तो भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी कि VBG रामजी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी करता रहा। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फेंके। हंगामे के बीच जी रामजी बिल लोकसभा में पास हो गया और लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित भी कर दी गई। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। चर्चा के दौरान बिल पर जवाब देते हुए केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया। वो तो पहले नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए, तब उसमें महात्मा गांधी जोड़ा गया। इस बीच विपक्ष ने जी राम जी बिल को वापस लेने के नारे लगाए। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में कहना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की जनता को भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इस बिल के नाम में ही इस योजना का काम लिखा हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस योजना में रोजगार की हम गारंटी दे रहे हैं, आजीविका को समृद्ध करने का काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य विकसित भारत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध करना चाहता हूं और इस पवित्र सदन के माध्यम से देश की। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। भोपाल से बड़ी खबर है। अजाक्स की साधारण सभा का एक और वीडियो आया सामने। IAS मीनाक्षी सिंह का वीडियो आया सामने। IAS मीनाक्षी सिंह बोली, बच्चों को जाति बताओ, बच्चों को बताएं हम आदिवासी हैं। जातिगत पहचान और जातिवादी होना समय की मांग। स्वर्ण समाज के लोग सरनेम देखकर पक्षपात करते हैं, ये कहा है मीनाक्षी। IAS संतोष वर्मा के बाद अब मीनाक्षी सिंह का वीडियो सामने आया है। तो IAS हैं मीनाक्षी सिंह, इनका भी वीडियो सामने आया है और क्या कहा है उन्होंने कि बच्चों को जाति बताइए, बच्चों को बताइए कि हम आदिवासी हैं। ये उन्होंने कहा है। कौन कह रहा? IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की एक अधिकारी ऐसा कह रही है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना समय की मांग है, ये एक IAS अधिकारी कह रही है। बिल्कुल, ये एक और विवादित बयान ही मानिए। अजाक्स की साधारण सभा का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें IAS अधिकारी मीनाक्षी सिंह कह रही है कि जातिवाद समय की मांग है। बच्चों को जाति बताओ, बच्चों को ये भी बताओ कि हम आदिवासी हैं। तो अजाक्स को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा और समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली दूरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम SC समुदाय, हमारी जाति क्या और जातिवादी होना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे, सवर्ण समाज को सरनेम देख करके लोग उनका पक्षपात करते हैं। ये जातिवादी मानसिकता हमारे लिए जरूरी है। तो अजाक्स को केवल हम लोगों को केवल हमारे संगठन तक नहीं, हमारे समाज तक जाना होगा और समाज को जोड़ने के लिए सबसे पहली दूरी हमारा परिवार है। हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, हम SC समुदाय, हमारी जाति क्या है। जातिगत पहचान और जातिवादी होना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। हमको आप देखते होंगे, सवर्ण समाज को सरनेम देख करके लोग। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कांकेर के बड़े तेवड़ा गांव में धर्मांतरित सरपंच के पिता के शव को दफन को लेकर विवाद लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। आमाबेड़ा जाने वाले सभी रास्तों को ग्रामीणों ने पेड़ काटकर बंद कर दिया। बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोगों के पहुंचने की भी सूचना के बाद ग्रामीण उग्र हो गए। दोनों पक्षों द्वारा भीड़ जुटाने की कोशिश से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
स्थिति को देखते हुए गांव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। डीआरजी समेत अन्य सुरक्षा बलों को भी मौके पर भेजा गया है और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। तो धर्मांतरित सरपंच के पिता के शव दफनाने को लेकर ग्रामीणों में रोष नजर आ रहा है और आवाबेड़ा के ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि शव को कब्र से निकालकर उसे कहीं और ले जाया जाए, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था और वो ईसाई धर्म को अपना चुके थे। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण इसी मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार सतर्क है। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन की टीमें मौजूद हैं। लोगों को समझाइश दी जा रही है। तो तीसरे दिन भी विवाद जारी है। हमने आपको शुरुआत से इस खबर की कवरेज दिखाई और ये तीसरा दिन है। आज भी यहाँ विवाद जारी है और हालात को नियंत्रण में रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और अब खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए बुधवार गुरुवार रात 12 बजे से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा फेज लागू हो गया। इसके तहत कई सख्त नियम लगाए गए हैं। दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। वहीं पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जा रहा है। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए गए हैं। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पेट्रोल पंप पर हालात का जायजा लेने पहुंचे। दिल्ली में प्रदूषण कम करने को लेकर लगातार दिल्ली सरकार कदम उठाती हुई नजर आ रही है और आज से दिल्ली में जिन गाड़ियों के पास में पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में इस तरीके से इसको लेकर तैयारी की गई है। पेट्रोल पंप की हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से जो एक कैमरा है वो फिलहाल यहाँ पर जो है लगाया गया है और जो भी गाड़ी पेट्रोल पंप पर जो प्रवेश है वो कर रही है तो उसमें गाड़ी का नंबर प्लेट से स्कैनिंग हो रही है और अगर किसी गाड़ी के पास में पोल्यूशन नहीं है तो यहाँ पर जो बकायदा आवाज है वो जो है निकलकर सामने आती है। तो ऐसे में गाड़ी को आइडेंटिफाई करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा वो भी जो है यहाँ पर जो है चेकिंग के लिए पहुंचे सीधे तौर पर जो है नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो कुछ उपाय हैं वो लगातार उठाए जा रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम की बात की जाए तो वो जो है कहीं ना कहीं किया गया है। जो दिल्ली के दफ्तर हैं या फिर जो निजी संस्थान है उनमें जो है 50% जो वर्क फ्रॉम होम है वो कहीं ना कहीं देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। सख्त कदम जो है वो उठाए गए और उसके साथ साथ BS6 गाड़ियां हैं दिल्ली रजिस्टर्ड उन्हीं को जो है सिर्फ दिल्ली की सड़कों पर जो है इजाजत होगी। BS6 से नीचे की गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं उनको जो है फिलहाल सड़कों पर जो है चलने की इजाजत जो है नहीं होगी। ये जो है फिलहाल देखने को मिलता जो है नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ भी अगर हम बात करते हैं चूंकि ग्रैब 4 की जो स्थितियां हैं वो दिल्ली में लागू की गई है तो कंस्ट्रक्शन बैन जो है दिल्ली में है। इसके अलावा जो BS3 वाहन है या फिर कहें कि जो दिल्ली के बाहर की गाड़ियां हैं, दिल्ली के आसपास के राज्यों की जो गाड़ियों की अगर हम बात करते हैं जिसमें हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, BS6 से अगर कोई नीचे गाड़ी देखने को मिलती है तो वो जो है दिल्ली में पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी। एक बार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके के जो सख्त कदम है वो दिल्ली में उठाए जा रहे हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। लेकिन ये कदम कितने कारगर साबित होंगे देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, INH न्यूज, दिल्ली। सागर जिले के बिना सिविल अस्पताल में भी अब चूहों की समस्या सामने आई है। इंदौर और जबलपुर के अस्पतालों में ऐसी घटनाओं के बाद अब बिना अस्पताल में भी 2 दिनों के भीतर चूहे पकड़े गए हैं। इससे अस्पताल की स्वच्छता, व्यवस्था और दवाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अस्पताल में पदस्थ एक फार्मासिस्ट ने अस्पताल प्रबंधन और CMHO को लिखित शिकायत दी है। शिकायत में बताया है कि अस्पताल के विभिन्न हिस्सों में चूहे खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है और दवाओं की सुरक्षा प्रभावित हो रही है।
समस्या सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल पिंजरे लगवाए। स्टाफ नर्स के कार्यालय में लगाए गए 2 पिंजरों में बीते 2 दिनों में 2 चूहे पकड़े गए। दवा वितरण केंद्र, डॉक्टरों के कक्ष, ओपीडी और वात्सल्य भवन सहित अस्पताल के कई अन्य विभागों में भी चूहों को देखा गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी मरीज को चूहों से कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं पहुंचा है। तो ये बीना सिविल अस्पताल की तस्वीर है। जौनपुर में सब जगह चूहों ने अस्पतालों को एनेस्थेसी कर दी है, बच्चों को खा गए हैं। यहाँ पे तो 4 रोज को यूज किया। ठीक है, कहीं जा रही है? हाँ तो आपको कोरिया जिला मुख्यालय के नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में सफाई अभियान अधर में लटका हुआ है। दरअसल सफाई अभियान को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए 10 नग ई रिक्शा की खरीदी की गई, जिसमें से 9 नग ई रिक्शा 15 महीने में ही खराब होकर SLRM सेंटर पहुंच गए और कुछ समय बाद ये ई रिक्शा कबाड़ में तब्दील हो जाएंगी। वहीं एक ही ई रिक्शा के भरोसे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम किया जा रहा है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस जहां इसे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता बता रही है, वहीं जिम्मेदार अधिकारी मामला साल 2022 का बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इसके साथ ई रिक्शा को 15 दिन में ठीक कराने का भरोसा दे रहे हैं। तो मामला कोरिया का है, जहां पर नगर पालिका परिषद बैकुंठपुर में ई रिक्शा की खरीदी जो है अब वो सवालों के घेरे में है। 9 नग ई रिक्शा खराब पड़ी हुई हैं, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। मात्र एक ई रिक्शा जो है वो शहर के सफाई व्यवस्था का बोझ अपने कंधे पर लिए घूम रहा है। अब मामले में राजनीति शुरू हो गई है। कई लोग दूसरे पक्ष का मामला बता रहे हैं। कांग्रेस ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता पर सवाल उठाया है। जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ के कह रहे हैं कि यह साल 2022 का पूरा मामला है और 15 दिन में ई रिक्शा ठीक कराने का भरोसा दिया जा रहा है। सवाल यह है, जब कबाड़ हो रहे थे तो पहले इन्हें ठीक क्यों नहीं कराया गया? ये रिक्शा वर्ष 2022 में जो तत्कालीन अधिकारी थे उनके द्वारा क्रय किया गया था और विगत 1 महीने से वो रिक्शा में शायद बैटरी की कुछ समस्याएं आई थी, जिसको जो हमारे एई साहब को सुपरवाइजरों के द्वारा अवगत कराया गया था। एई साहब के द्वारा 5 तारीख को लघु निविदा निकाली गई है, भाव पत्र आमंत्रित किया गया है और बहुत जल्दी 15 दिवस के अंदर में बैटरी वगैरह लाके कंप्लीट कर लिया जाएगा। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के नगर पालिका में, जी हाँ, ये मैं आपको दिखा दूं, ये कबाड़ का घर नहीं, ये बता दूं मैं नगर पालिका का है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये ई रिक्शा खरीदारी की गई थी। मैं दिखाना चाहूंगा, स्वस्थ भारत के तहत ये ई रिक्शा खरीदारी की गया था। स्वच्छ भारत मतलब डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए, लेकिन ये ई रिक्शा 10 ई रिक्शा खरीदाया गया था। महज 15 महीने भी नहीं हुए और ये ई रिक्शा खराब हो गई। ये लगभग 9 ई रिक्शा है जो कि 15 महीने भी नहीं चले और ये कंडम बन चुका है, पूरा कबाड़ के रूप में तब्दील हो गया। ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम नहीं किया जा रहा है, डोर टू डोर कचरा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि ये खराब पड़ा हुआ है। अब ये खराब पड़ा हुआ है, इसके जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई सूद लेने वाला नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, आइए इनसे बात करेंगे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार और ये ई रिक्शा किस लिए खरीदारी किया गया था? ई रिक्शा जो ये खरीदारी हुई थी उसका उद्देश्य ये था कि डोर टू डोर कचरा उठाया जाए और जो भी एक कर्मचारी जाते हैं साथ में उनको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, जो कि रिक्शा चलाने में ज्यादा दिक्कत होता था। लेकिन आज आप स्थिति देख रहे हैं और आप लोगों के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, बहुत अच्छी बात है। हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं, जिससे कि ये ई रिक्शा अब अधिकारी कर्मचारियों जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं वो जागेंगे। यहाँ कुछ महीनों पहले आई हुई ई रिक्शा जो कुछ खर्चों में ठीक हो सकती है, लेकिन वो अधिकारी को उदासीनता के कारण ठीक नहीं हो पा रही है। आपको मैं बता दूं कि ये ई रिक्शा लगभग 10 ई रिक्शा आया हुआ था नगर पालिका बैकुंठपुर में, लेकिन वो 10 ई रिक्शा में मात्र 1 ई रिक्शा ही चल रही है, बाकी 9 ई रिक्शा कंडम के रूप में तब्दील हो चुकी है। इसी तरह फाइलों में इसकी फाइल दबे रह जाएगी और ई रिक्शा इसी तरह कंडम के रूप में या कबाड़ के रूप में तब्दील रहेगी। कोरिया से मैं कमालुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट, INS से।
और चलिए आपको लिए चलते हैं मुंगेली, जहां पर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सभा को संबोधित कर रहे हैं। होना पड़त रही से और आज हम 2 साल से फिर विकास के काम ला आगे बढ़ा थन और मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रही, उस सब वादा ला भी मात्र 2 साल के कम समय में पूरा करे हन। 18 लाख गरीब मन प्रधानमंत्री आवास से पिछली सरकार में वंचित हो गए रही। ग्रामीण क्षेत्र में एक ठन प्रधानमंत्री आवास नहीं बने रही और हमारे प्रधानमंत्री वादा करे रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख गरीबों का मकान स्वीकृत करना। और आप सबला मालूम है कि 13 दिसंबर 2023 हमन सरकार में शपथ लेहन और एक दिन के भी देरी किए बिना अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे दे हैं। आज 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री स्वीकृत हो गए हैं। बहुत 8 लाख से ज्यादा के गृह प्रवेश हो गए हैं। किसान मन के भी वादा पूरा करे हैं। तीसरा साल आज धान के खरीदी होते 21 क्विंटल प्रति एकड़ 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान की कीमत और अंतर के जो राशि है धान खरीदी बंद हो ही और 1 सप्ताह में किसान मन के खाता में हमन भेज देबो। इस साल फिर किसान मन के संख्या बढ़ी से ये विपक्ष के मन कांग्रेसी मन आरोप लगाते हैं कि ये सरकार की मंशा नहीं है धान खरीदी का। मैं आज बताना चाहता हूं कि पिछले साल से भी 1 लाख ज्यादा किसान मन के पंजीयन हुए हैं और 1 लाख हेक्टर धान के रकबा भी बढ़े हैं और हमन जो वादा करे हन वो सब ला पूरा करबो। किसान मन के हमन पूरा 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीदो, मन के उत्पादन के एक दाना हमन खरीदो और आज 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन ला आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करे बर आज महतारी बंधन योजना के 22 किस्त भेज चुके हैं। 14,000 करोड़ से ज्यादा आज हमारे बहनी मन के खाता में ये 22 महीना में जा चुके हैं। रामलला दर्शन योजना में 38,000 से ज्यादा हमारे राम भक्त मन अयोध्या जाके प्रभु श्री राम के दर्शन करके आ गए ने। मैं आज बताना शुरू करूं तो बहुत समय लग जाही। आज मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना कर भी शुरुआत हो गए है। आज बड़ा खुशी होते जब 2 साल से पीएससी में हमार गांव के हमार किसान के बेटा बेटी मन और डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बन के अपन माँ बाप के साथ में धन्यवाद देह बराते तो कितना अच्छा लगते। आप मतलब मालूम है कि कांग्रेस के सरकार अपन शासन में पीएससी जैसे पवित्र संस्था जो हमारे बेटा बेटी के भविष्य करते ओला भी कलंकित करे के काम करे रही से। हमन सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन करे हन, सबला पारदर्शिता लाए बर डिजिटल करत हन। हमार ऑफिस के फाइल, कार्यालय के, मंत्रालय के फाइल भी अब डिजिटल हो गए हैं। तो इस तरह से स्वच्छ प्रशासन देह के काम भी हम छत्तीसगढ़ में करत हैं। आज ज्यादा कहे के आवश्यकता भी नहीं है, समय भी नहीं है। आप सबके आशीर्वाद मार्गदर्शन हमला मिलते रहे। हमने छत्तीसगढ़ ला बहुत विकसित छत्तीसगढ़ बनाना चाहते हैं। और आधा दिन पूरी खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। INS 24/7 पर हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।